नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। 26 मई सोमवार के दिन बट सावित्री व्रत का बहुत ही पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है और इस दिन अमावस्या तिथि है। ऐसी में इस दिन सोमवती अमावस्या भी है और ज्येष्ठ माह की सोमवती अमावस्या को ही बट सावित्री व्रत रखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, सोमवती अमावस्या के दिन देखते ही ले आना इस पौधे की जड़, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर और जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 मई सोमवार के दिन सोमती अमावस्या है और इस दिन रखा जाएगा वट सावित्री का व्रत। इस दिन इस दिव्य पौधे की जड़ को घर लेकर आ और साथ ही इसका फल खाने से आपको मिलेगी माता लक्ष्मी की कृपा। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दिव्य चमत्कारी फल के बारे में बताऊंगा और उस जड़ के बारे में बताऊंगा जिसको लाने से आपके घर में जन्म जन्मांतर की गरीबी का नाश होगा और उसका फल खाने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तो प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और चैनल दिव्य ज्योति पर अंत तक बने रहिएगा। आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे छोटे भाई बहन या मेरे से बड़े हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से मेरे कहने से एक बार देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं कि आपकी जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं होंगी, इस एकमात्र जड़ को घर लाने से और इस दिव्य पौधे का फल खाने से आपकी जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। परंतु आप सभी को इस पौधे के बारे में जानने से पहले इसका प्रयोग कैसे करना है, किस तरीके से आपको इस दिव्य जड़ का प्रयोग करना है, फल को खाना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, बड़े ध्यान के साथ में एक एक शब्दों को मेरे को सुनते हुए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाए, परंतु ऐसा संभव तब होता है जब व्यक्ति मेहनत के साथ साथ कुछ विशेष उपायों को करता है। क्योंकि उपाय इसलिए किए जाते हैं कि जब आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, ऐसी स्थिति में आपके ऊपर राहु केतु की दिशाएं अपना को प्रभाव दिखाना चालू कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे हमारे जीवन में एकादशी तिथियां हो या पूर्णिमा तिथि हो या देव दीपावली या होली, कुछ भी ऐसे बड़े प्रमुख त्योहार जिन पर ग्रह नक्षत्र के शुभ संयोग बनते हैं, उन दिनों में किए गए विशेष उपाय हमको शीघ्रता से लाभ देते हैं, तत्काल हमारी गरीबी को दूर करते हैं। तो इस बार जो सोमती अमावस्या है, यह सोमवार के दिन पड़ने जा रही है और शुभ संयोग ही ऐसा है कि इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने की सोमती अमावस्या के दिन जब आप जो है वट सावित्री का व्रत रखेंगे तो उसी दिन आपको हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए इस दिव्य पौधे की जड़ को घर लेकर आना है। एक भक्त ने इस उपाय को किया था, उसकी आज पूरी तरह से किस्मत बदल चुकी है। तो प्रिय भक्तों, हम चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी बदल जाए और आपकी गरीबी का नाश हो, क्योंकि आप सभी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हर कोई अपने परिवार के हर एक सदस्य का भाग्य चमकाना चाहता है। वैसे ही हम आप सभी का भला चाहते हैं। तो निवेदन है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और चैनल दिव्या ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का अच्छे से जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ही अनमोल जानकारी है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं होगी। बड़े बड़े आरसी मुनियों ने इन जानकारियों को बड़े ही गुप्त तरीके से छिपा कर रखा है और धर्मशास्त्रों में छुपा कर रखा है, जिन्हें आज के युग में इतना समय नहीं है कि आप लोग पढ़ करके उन जानकारियों को निकाल कर अपना भला कर सकें। परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भले के लिए हम बैठे हैं और हम यह जानकारियां आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 26 मई को सोमवार का दिन है और इस दिन पड़ रही है सोमती अमावस्या। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ संयोग के साथ में इस बार आपको यह दिन देखने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस दिन स्वयं देवी माता लक्ष्मी और भगवान शिव की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जो आपकी गरीबी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और जो भी महिलाएं सुहागन स्त्रियां हैं वह अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत रखेंगी। अगर व्रत के दौरान आप जो है अपने पति की तरक्की चाहती हैं तो आप सभी को, मेरी जितनी भी माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं, उन सभी को यह उपाय जरूर से करना चाहिए। यह उपाय आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलेगा, 4 चांद लगा देगा। देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको बताने से पहले एक बार निवेदन यही कहूंगा कि बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अनमोल जानकारियां हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी
यह जानकारियां आपको कोई नहीं देगा, तो बड़े ही ध्यान से मेरे शब्दों को सुनते हुए चलिएगा। मैं आपको एक ऐसे दिव्य फल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा, क्योंकि गुरुजी ने अभी हाल ही में हमें यह उपाय बताया। क्योंकि पिछली बार जब सोमवती अमावस्या आई थी और बट सावित्री का व्रत रखा था, तब गुरुजी ने हमारे एक भक्त को जो है यह फल दिया था, और वहां पर बैठे सभी भक्त जो है इस फल को देने के बाद चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने गुरुजी से इस फल के बारे में बड़े बड़े ही विस्तार से पूछा था। तो हमारे गुरुजी ने आग्रह करके इस रहस्यमयी बात को बताया था। परंतु आज हम आपको गुरु आज्ञा से इस बात को बताने जा रहे हैं ताकि आप सभी का भला हो। हमारे वीडियो देखने से एक व्यक्ति का भला भी होता है, तो हम अपने आप को बड़ा ही धन्य मानेंगे। दोस्तों, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आपको ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, ना काट पीट कर देखना है। और हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिन पर ग्रह नक्षत्रों की जो अशुभ दिशाएं होती हैं वह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती हैं, जिसकी वजह से कई बार उपाय भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को एक काम विशेष यह करना है कि हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि डाल देनी है। राशि के साथ साथ अपना जन्म तिथि जरूर से डालिएगा। कई सारे भक्त हैं जो जन्म तिथि नहीं डाल पाते हैं, तो हम राशि अनुसार जो उपाय हमसे बन सकेगा वह हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो बड़े ही ध्यान से प्रिय भक्तजनों देखिएगा, आज का वीडियो बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत ही गुप्त जानकारी है। यह जानकारियां लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती हैं, तो वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा। कमेंट में जो है माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिएगा ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए। जिस व्यक्ति के पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, मान सान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को इस फल का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो जरूर से ले आना चाहिए। उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी। इतना समृद्ध लाता है, इतनी सुख शांति लाता है, धन दौलत लाता है कि घर में आप खुद ही चौकन्ने रह जाओगे। घर में धन की बारिश होगी। दोस्तों, इस फल के बारे में यह कहा जाता है कि यह साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं गूलर के फल के बारे में। इसे तो आप सभी ने बड़े ही भली भांति अच्छे से देखा होगा और आप इससे परिचित भी होंगे। और हाँ, गूलर का फल, जिसे हम वट वृक्ष का फल कहते हैं, वट वृक्ष वही वृक्ष होता है जिसकी पूजा वट सावित्री व्रत के दौरान की जाती है। खासकर महिलाएं जो सुहागिन होती हैं, वह पति की दीर्घ आयु के लिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यदि कोई व्यक्ति इस फल को विधि विधान के साथ में घर में लाता है तो तिजोरी में रखते ही उसके घर में धन की कमी नहीं रहती है। परंतु उसका एक नियम होता है, पूजा विधि होती है, उसी को करने के बाद आपको इसे रखना होता है, क्योंकि इस फल में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस फल के बारे में नहीं जानते हैं। यह फल एक तरह से कहें तो वरदान है। वरदान का प्रतीक है। साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि जब किस्मत का साथ ना मिले, कोई सफलता ना मिले। हमारे गुरुजी कहते हैं, जब भी आपको पूरी 100% मेहनत करने के बाद भी 1% फल प्राप्त ना हो, तो ऐसे में इस विशेष उपाय को जरूर से कीजिएगा। और हाँ, अपने बच्चों से जरूर करवाइएगा। लेकिन किस्मत जब साथ देती है तो सोते हुए व्यक्ति का भाग्य भी चमका देती है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे। परंतु इस दिव्य पौधे का अगर आप प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी विपरीत दिशा में चल रही हो, वह जरूर से आपका साथ देगी और आप सफलता के बिल्कुल करीब नहीं रहोगे दोस्तों, बल्कि सफलता को पालोगे। लेकिन जब किस्मत का साथ आपको मिलेगा तो सोने के बाद भी आपका भाग्य ऐसा चमकेगा कि कहीं ना कहीं लॉटरी जरूर लगेगी। यह किस्मत का खेल है दोस्तों, किस्मत का ताला है, एक तरह से गूलर का फल। और जो किस्मत का ताला आपका लगा हुआ है उसे खोलने का कार्य करता है। एक तरह से मैं आपको इसकी क्या ही चर्चा करूं दोस्तों, आप खुद ही इसको जो है प्रयोग करने के बाद देख सकते हैं। गुरुजी द्वारा जो जानकारी दी गई है, बहुत ही जानकारियां अनमोल होती हैं, खास होती हैं। इसीलिए निवेदन है कि वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छी किस्मत के लिए आप यह वीडियो देखिएगा और अपने भले के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए देखिएगा। मूलर के पेड़ पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। और गुरुजी ने कहा है, एक कहानी हमें बताई थी। जब गुरुजी ने इसके बारे में बताया था, तब गुरुजी ने कहा था कि जब भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था, तो हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों से किया था। तो वध करने के बाद उनके नाखूनों से जो है खुजली हो गई थी और वह खुजली शांत नहीं हो रही थी। तो भगवान नरसिंह ने अपने खून नाखूनों में खुजली को शांत करने के लिए
गूलर के फल में ही अपने नाखूनों को छुपा दिया था। उसके बाद उनकी खुजली जो है शांत हो गई थी, लेकिन गूलर वृक्ष के भारी कष्ट सहना पड़ा था। तब गूलर वृक्ष ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपने अपनी खुजली तो मेरे से मिटाई, परंतु मेरे को बहुत ही कष्ट बढ़ा दिए। भगवान नरसिंह ने वरदान दिया था कि आज से मैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु यानी कि मैं स्वयं तुम में विराजमान रहूंगा, और जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा आराधना करेगा उस पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो व्यक्ति तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा, बल्कि धन बरसता जाएगा। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है ना जिस पर लाखों का कर्जा है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार जो वट सावित्री का व्रत है, इस दिन इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। मेरे कहने से अगर 1 रुपए का कर्जा हो या लाखों का कर्जा हो, एक पल भर में छू जो है दूर हो जाएगा। साथ ही जो महिलाएं निसंतान हैं, जिन पर पुत्र नहीं है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त उपाय है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसी गूलर के वृक्ष का अत्यंतमय रहस्यमय जो उपाय है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई गुप्त रहस्य हैं वैसे तो इसके, परंतु जो मेन हमारे शास्त्रों में कहा गया है वही मैं आपको बताऊंगा। वूलर के फल जो होते हैं चमत्कारी होते हैं, कुबेर की संपदा माने जाते हैं, और यह फल हमेशा सूर्यास्त के समय खुलते हैं और रात में यह स्वर्ग लोक चले जाते हैं। इसलिए इनके फूलों को आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। आपने गूलर का वृक्ष तो देखा होगा, लेकिन इसके फल नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसके फूल जो होते हैं वह कभी जमीन पर गिरते नहीं। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से चली आ रही है, तो वट सावित्री व्रत सोमवती अमावस्या के दिन गूलर वृक्ष की सहायता से आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। 26 मई सोमवती अमावस्या वट सावित्री व्रत का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई विशेष मनोकामना हो, उसको पूर्ण कर सकते हैं। इस दिव्य पौधे की जड़ घर लाइएगा और देखते ही देखते आपके साथ इतना बड़ा चमत्कार होगा कि मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊं। स्वयं आप खुद आकर मेरे कमेंट में इसका चमत्कार बताएंगे। बहुत ही प्रभावशाली है। पिछले के वीडियो में मैंने जो है इस वृक्ष की चर्चा की थी, तो लाखों लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग जो है देखेंगे और आगे शेयर करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति जब गरीबी में जीवन यापन करता है, तो उस समय उसे जो महसूस होता है, उसकी जो चीजें उसे अंदर खा रही होती हैं, उनकी कमी, उन चीजों को वह स्वयं ही महसूस कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति से कह नहीं पाता है। क्योंकि हमारा मान सम्मान जो समाज में होता है वह पैसे की वजह से होता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी में रहते हैं, उन लोगों को मान सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी गरीबी की, जो गरीबी रेखा में जो जीवन जी रहे हैं, उसको दूर करने के लिए एक लाल कागज लीजिएगा और सोमवती अमावस्या के दिन लीजिएगा और शाम के समय कीजिएगा। इस बात को भी बड़े नोट कर लीजिएगा। कूलर की टहनी तोड़ कर लाइएगा। उससे निकलने वाला जो दूध होता है ना, उससे आपको अपनी मनोकामना जो लाल कागज है उस पर लिख देनी है। चाहे नौकरी की मनोकामना हो, पुत्र की मनोकामना हो, व्यापार की कामना हो, कर्ज मुक्ति की कामना हो, जो भी हो वह लिख दीजिएगा और इसे अपने घर के मंदिर में, जो आपके घर का मंदिर है जहां भगवान विष्णु जी हैं, अगर भगवान विष्णु नहीं है, कई घरों में लड्डू गोपाल होते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के चरणों में रखिएगा और एक घी का दीपक जलाइएगा। अगले दिन उस कागज को जला दें और उसकी राख को कटोरी में लेकर गूलर वृक्ष की जड़ में डाल दें। इससे आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना 100% पूरी होगी। दूसरा खासकर उपाय जो बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दुकानदार हैं जिनका व्यापार नहीं चलता, उनके लिए यह उपाय बताने जा रहा हूं। वूलर के 2 फल लाइएगा, उन्हें लाल कपड़े में बांध करके सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन, वट व्रत का जो दिन है, उस दिन आपको जो है वट सावित्री जो व्रत है, वट सावित्री व्रत जो है, उस दिन आपको जो है इसे लाना है और दुकान का जो मेन गेट होता है ना, उस पर आपको इसे टांग देना है। ऐसा करने से क्या होगा? उसको किसी की नजर नहीं लगेगी। कई बार नजर बुरी पड़ने की वजह से आपका धंधा चौपट हो जाता है। फिर देखना, इसे करते ही आपकी कैसी दुकान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो गूलर का फल हर समय आपके साथ होना चाहिए। चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे एग्जाम के लिए जाएं, चाहे किसी भी कार्य के लिए जाएं। जब फल खराब हो जाए तो उसे फेंके नहीं, बल्कि गूलर वृक्ष की जो जड़ होती है उसी के पास जाकर दबा देना चाहिए। ध्यान रहे, यह फल केवल अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही तोड़कर लाना चाहिए। खासकर 26 मई 2025 सोमवती अमावस्या के दिन
वट सावित्री व्रत के दिन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ला सकते हैं। जिस व्यक्ति पर लाखों का कर्ज हो और वह चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन उससे वह आरण नहीं उतर रहा हो, तो ऐसे में एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय किया जा सकता है। यह उपाय सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया है और जब यही तिथि वट सावित्री व्रत के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन आपको वट वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर लाना होता है। ध्यान रहे, यह कार्य पूरी श्रद्धा और शुद्ध भावना से करना चाहिए। पत्ता लाने के बाद उस पर लाल रंग के पेन से उस व्यक्ति का नाम और कर्ज की राशि स्पष्ट रूप से लिखें जो कर्ज में डूबा हुआ है। फिर उस पत्ते को अपने घर के मंदिर में रखें और भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। मन से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मेरा कर्ज उतर जाए और मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। शाम होते होते इस पत्ते को किसी बहती हुई पवित्र नदी में बहा दें। ध्यान रहे, जब यह कार्य करें तो कोई टोके या रोके नहीं, ऐसा वातावरण सुनिश्चित करें। यह प्रयोग अत्यंत चमत्कारी है, इसे एक बार करके अवश्य देखना चाहिए। इसी दिन यदि आप पूरी तरह काली गाय देखें जिस पर कोई और रंग का निशान न हो तो उसे 8 बूंदी के लड्डू खिलाएं और उसकी एक परिक्रमा करें। फिर उसकी पूंछ को अपने सिर पर 8 बार झाड़ें। यह क्रिया बुरी नजर, तंत्र बाधा और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। ऐसा करने से न सिर्फ नकारात्मकता दूर होती है बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का मार्ग खुलता है। सोमवती अमावस्या के दिन काला सुरमा लेकर किसी सुनसान जगह पर 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दें। इससे घर में मौजूद पितृदोष, नजर दोष और तांत्रिक प्रभाव दूर होते हैं। साथ ही एक काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी अवश्य खिलाएं। यह उपाय भी पितृदोष की शांति के लिए अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। इस दिन प्रातः काल उठकर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करें। वृक्ष की जड़ों में मीठा दूध अर्पित करें और पीतल या कांसे के दीपक में सरसों के तेल से दीप जलाकर पश्चिम दिशा की ओर रखें। हर परिक्रमा पर एयूएम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए मीठी नुक्ति का एक दाना चढ़ाएं। शनिदेव की कृपा पाने के लिए यह उपाय बहुत ही असरकारी है। साथ ही 800 ग्राम तिल, 800 ग्राम सरसों का तेल, काले कपड़े और नीलम का दान भी करें। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष दूर होता है। यदि इस दिन काले घोड़े की नाल मिल जाए तो उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। घर के लिए खुला मुंह ऊपर की ओर रहे और दुकान या फैक्ट्री के लिए नीचे की ओर। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को रोकता है और घर में सुख शांति लाता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है, कांसे के कटोरे में सरसों या तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करें। इससे शनि के दोष कम होते हैं। काले घोड़े की नाल या नाव की कील का बना छल्ला पहनने से राहु, केतु और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी शांत होते हैं। यदि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बनते काम बिगड़ते हैं, तो इस दिन आप 11 नारियल जल वाले, 400 ग्राम काली सफेद तिल्ली, 8 मुट्ठी कोयला, 8 मुट्ठी काले चने और 9 कीलें लेकर इन्हें काले कपड़े में बांध लें। संध्या के समय इनका उतारा अपने ऊपर से करें और किसी शुद्ध बहती नदी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बहा दें। यह उपाय भाग्य को चमकाने वाला होता है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है, तलाक जैसी स्थिति बन रही है, तो वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे पति पत्नी मिलकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं और साथ में 11 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपसी प्रेम बढ़ता है, विवाह मजबूत होता है और पारिवारिक शांति बनी रहती है। अगर कोई युवक या युवती मनचाही शादी करना चाहता है तो वह इस दिन इस व्रत को पूरी निष्ठा से करें। साथ ही जिनके घर में आर्थिक संकट चल रहा है, वे 11 पीली कौड़ियां या सफेद उपलब्ध हों तो वह भी चलेगी, लेकर हल्दी लगाएं और मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के ऐसे स्थान पर रखें जहां धड़कनें महसूस होती हों, यानी सोने का कमरा या मंदिर स्थान। इस दिन विवाहित महिलाओं को सौभाग्यवती सामान, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी आदि भेंट में देना अत्यंत शुभ होता है। कम से कम 11 सुहागन महिलाओं को यह उपहार दें। इससे संबंधों में मिठास आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। इन सभी उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करें। यह न सिर्फ जीवन के संकट दूर करने में सहायक होते हैं बल्कि ईश्वर की कृपा को भी आकर्षित करते हैं। कोई भी उपाय छोटा नहीं होता।
जब उसे विश्वास और सच्ची भावना से किया जाए, आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे और भाग्य आपका साथ देगा। अपने इष्ट देव को प्रसन्न करके आप जीवन को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यह दिन विशेष है, इसे व्यर्थ न जाने दें।